नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है इलेक्शन रिफॉर्म्स पर इलेक्शन कमीशन की महत्वपूर्ण सिफारिशें। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसको बनाए रखने के लिए राजनीति का अपराधीकरण रोकना जरूरी है और राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए जरूरी है कि चुनावों में ब्लैक मनी, हवाला का पैसा न लगे। साथ ही यह भी जरूरी है कि मनी लॉन्ड्रिंग को भी राजनीतिक दलों की गतिविधियों से मुक्त रखा जाए। देश की राजनीतिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से काम कराने के लिए राजनीतिक दलों की अलग अलग गतिविधियों पर निगाह लगाए रखना बहुत ज़रूरी है। इस बात की बहुत अधिक ज़रूरत है कि इस पर ध्यान दिया जाए कि राजनीतिक दल चंदा और अन्य माध्यमों से आने वाली भारी रकम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और साथ ही राजनीतिक डोनेशंस को विनियमित करना भी ज़रूरी है। इन्हीं अहम बातों पर गंभीरता से विचार करते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को एक बार में मिलने वाले नकद चंदों यानी कैश डोनेशंस की अधिकतम सीमा को 20,000 से घटाकर 2,000 करने का प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजा है। इसी के साथ राजनीतिक दलों को कुल मिलने वाले चंदों में नकद चंदे को 20% या अधिकतम 20 करोड़ करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। इसका मकसद चुनावी चंदे को काले धन से मुक्त करना है। कानून मंत्री को लिखी चिट्ठी में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मौजूदा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में कुछ संशोधनों की सिफारिश भी की है। मौजूदा नियमों के अनुसार राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से ऊपर वाले सभी चंदों का खुलासा करना होता है और आयोग के समक्ष इस बारे में रिपोर्ट देनी होती है। अगर आयोग के इस प्रस्ताव को विधि मंत्रालय की स्वीकृति मिल जाती है तो 2,000 रुपये से अधिक सभी चंदों के बारे में राजनीतिक दलों को जानकारी देनी होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि किसी भी राजनीतिक दल को मिले कुल चंदे में नकद अधिकतम 20% या 20 करोड़ रुपए होना चाहिए। निर्वाचन आयोग यह भी चाहता है कि चुनावों के दौरान उम्मीदवार चुनाव के लिए अलग से बैंक खाता खोलें और सारा लेन देन इसी खाते से हो और चुनावी खर्च के ब्यौरे में इसकी जानकारी भी दी जाए। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 से 21 में जब कोरोना पीक पर था तो उस दौरान कुल 593.748 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को मिला है। इसमें अकेले बीजेपी को 477.545 करोड़ रुपए चंदा मिला है, यानी 80% से ज़्यादा चंदा भाजपा को ही मिला है, जो 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों एनसीपी, सीपीआई, सीपीआई-एम, कांग्रेस, एनपीई और तृणमूल को मिले चंदे की तुलना में 4 गुना ज़्यादा है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 2020-21 में 20,000 रुपये से ज़्यादा का चंदा 3,753 व्यक्तियों व प्रतिष्ठानों ने दिया है। इनमें से बीजेपी को 2,206 ने चंदा दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 1,077 व्यक्ति व प्रतिष्ठानों ने 74.524 करोड़ रुपए चंदा दिया है, जो बीजेपी की तुलना में लगभग 15% है। एनसीपी को 20,000 रुपये से ज़्यादा का चंदा 79 लोगों व प्रतिष्ठानों ने, सीपीएम को 226 ने, सीपीआई को 124, एनपीईपी को 15 और एआईटीसी को 26 ने 20,000 से ज़्यादा का चंदा दिया है। उपरोक्त आंकड़ों से साफ है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले डोनेशंस की मात्रा और उसके नेचर को विनियमित करने की ज़रूरत है ताकि देश में एक बेहतर पॉलिटिकल कल्चर डेवलप हो सके। अब बात करते हैं इस खबर पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मौजूदा नियमों के मुताबिक राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से ऊपर वाले सभी चंदों का खुलासा करना होता है और आयोग के समक्ष इस बारे में रिपोर्ट देनी होती है। दूसरा कथन है, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को कुल मिलने वाले चंदों में नकद चंदे को 40% या अधिकतम 35 करोड़ करने का प्रस्ताव दिया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? इसके 4 विकल्प हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए जीएस वर्ल्ड।